वैक्यूम पोज के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि वैक्यूम पोज कैसे हिट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस से होता है। शुरू में मुझे लगता था कि मैं वैक्यूम नहीं हिट कर सकता, शायद मेरे जो रिब केज है वो इस तरह का है कि मैं वैक्यूम नहीं खींच सकता। हाँ, थोड़ा सा रिब केज पे भी डिपेंड करता है किस तरह का है, वो गिफ्टेड भी होता है। कुछ लोगों का बड़ा जो है वो इस तरह का खूबसूरत सा बना होता है कि उनके मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से वैक्यूम हो जाता है सारा अंदर की तरफ। लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहने से ही ये है कि आप इसको कर सकते हैं। जैसे सामने अपने कोई सपोर्ट रख लें, जैसे ये मैंने बेंच रखा हुआ है, तो आपने सांस को पूरा बाहर की तरफ ब्लो करना है, इस तरह रख के बाहर, ठीक है। पूरा बाहर की तरफ ब्लो करने के बाद होल्ड करके सांस नहीं अंदर खींचना, आपने सिर्फ स्टमक को अंदर की तरफ खींचना है। इस तरह आप अगर कोई टेक ले लेंगे तो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप बेंड होकर ब्लो किया और यहाँ पे होल्ड करके आपने सारा जो है वो अब्डोमन अपना अंदर की तरफ खींचना है। तो इस तरह प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये जो है इम्प्रूव होता जाएगा। एक दो दिन में, एक दो हफ्ते में नहीं, कुछ मंथ्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे अब नॉर्मल खड़े खड़े भी अगर आपने ये पोज करना तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि बाहर की तरफ सारा ब्लो करना है। मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उतना ब्लो करना है और फिर आपने सांस अंदर खींचने की बजाय आपने अपना एब्डोमेन अंदर की तरफ खींचना है। तो इस तरह प्रैक्टिस करते रहने से थोड़ा आपका जो है वो एब्डोमेन अंदर की तरफ वैक्यूम होना शुरू हो जाएगा। और फिर इसी जब आपने वैक्यूम खींचा हुआ तो इसी के यानी कि इसी पोस्चर में आपने ऐसे मसल्स को कंट्रैक्शन में लाना है, ओब्लिक्स को कंट्रैक्शन में लाना है। और इससे आपके मैक्सिमम जो एब्स हैं, जो आपकी वेस्ट है वो छोटे से छोटी नज़र आएगी, आपके ओब्लिक्स जो है वो मैक्सिमम आपके जो है जितने भी होंगे वो नज़र आएंगे। तो आप अगर साइड पे फॉर एग्जांपल आप वैक्यूम करके साइड पोज करते हैं, यहाँ पे आपकी वेस्ट बहुत ज़्यादा टाइनी नज़र आएगी क्योंकि यहाँ से सारा एब्डोमेन अंदर चला जाएगा। तो ये जो साइड है ये बिल्कुल आपकी कुछ इंचज़ में आपकी नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा टाइनी। और यहीं पे आपने एब्डोमेन को जब आपने वैक्यूम अपना कर लेना है शो, उसके बाद आपने ब्लो करना है जो है वो बाहर की तरफ आपके ओब्लिक्स में, ताकि कंट्रैक्शन आए, आपके एब्स में कंट्रैक्शन आए। मैं करके दिखाता हूँ। तो इस वक्त आपने मैक्सिमम जो है ब्लो किया होगा बाहर की तरफ, तो आपका जो वेस्ट छोटी से छोटी नज़र आएगी। आपके ओब्लिक्स जब आप मतलब आप वैक्यूम के बाद जो कंट्रैक्शन लाएंगे ओब्लिक्स में और एब्स में, आपके ओब्लिक्स मैक्सिमम जो हैं वो नज़र आएंगे जितने भी होंगे। वेस्ट बहुत ज़्यादा टाइनी नज़र आएगी, आपके एब्स मुकम्मल जो है वो शो हो जाएंगे। एब्स को भी शो करने के काफ़ी सारे वो होते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं। आपके ये रिब्स जो हैं थोड़े से नज़र आएंगे इसमें। तो इस तरह से डिफरेंट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो जो डिफरेंट जो ब्रीदिंग के हिसाब से वो आपकी होती जाएगी। तो ये सबसे बेटर जो मुझे लगी टेक्निक इसको सीखने के लिए एज अ बिगिनर वो ये है कि यहाँ पे आप सपोर्ट लेकर किसी भी चीज़ की थोड़ा सा जब बेंड होंगे तो आपको मैक्सिमम वो मिल जाएगा ब्लो करने के लिए। तो आपने मैक्सिमम ब्लो करना है और फिर बाद में ऐसे सांस नहीं अंदर खींचना, आपने एब्डोमेन अपना अंदर की तरफ खींचना है। शुरू में आपने यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। यहीं पे कुछ कुछ जहाँ जितना मैक्सिमम होल्ड कर सकें आपने होल्ड करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टैंडिंग मतलब आपने स्टैंडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। तो
थोड़ी ही देर में, कुछ ही मतलब दिनों में या वीक्स में आप जो है वो इस ट्रैक पे आ जाएंगे। आपको थोड़ी अपनी ब्रीदिंग के साथ और इस पोस्चर या वैक्यूम के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये पोज करने लग जाएंगे।